राष्ट्रपिता वो हैं और मुझे लगता है कि आज जो हमने उनको कहा है वो सही है। वो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? दिल्ली के इमाम हाउस से निकलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस तस्वीर ने देश के सियासी पारे को अचानक से बढ़ा दिया। तो बेचैन हो गए वो तमाम सियासतदान जो संघ को मुस्लिम विरोधी बताकर एक तय एजेंडे के तहत अपनी राजनीति करते। गुरुवार शाम का वक्त था जब मोहन भागवत संघ के कई पदाधिकारियों के संग कस्तूरबा गांधी मार्ग पर इमाम हाउस मस्जिद पहुंचे। कई मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात थी। बंद कमरे के पीछे करीब 1 घंटे तक मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। और इस मीटिंग के बाद इमाम हाउस के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद ने भागवत के लिए जो कुछ कहा उसे सुनकर विपक्षी दलों के नेताओं का दिमाग सुन्न हो गया। राष्ट्रपिता वो हैं और मुझे लगता है कि आज जो हमने उनको कहा है वो सही है, क्योंकि मैं उनको अपना एक संत मानता हूँ। उनका जो जीवन है, उनका जो रहन सहन है, अगर आप देखेंगे उनकी जो सरलता है वो एक इस तरह की है कि वो राष्ट्र ऋषि भी है। इस मीटिंग में मुस्लिम समुदाय और संघ के अहदेदारों के बीच इस बात पर एक राय थी कि सांप्रदायिक सद्भाव और सुलह को मजबूत किए बगैर देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए दोनों समुदायों के बीच मतभेदों और गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा मोहन भागवत गुरुवार के दिन ही दिल्ली के आजाद मार्केट के एक मदरसे में भी गए और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बिताया, जहां बच्चों के साथ बातचीत भी की। अब एक दिन के अंदर मुस्लिमों के साथ संघ के सौहार्द की इन 2 घटनाओं ने देश के कई नेताओं को बेचैन कर दिया। वो बेचैन है सोचकर क्या हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत नई करवट ले रही है। इस देश में मुसलमानों में यदि इस प्रकार की भावना अगर वो पैदा कर दें कि वे इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में भी सुरक्षित है, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देश में राष्ट्रपिता केवल महात्मा गांधी को कहा जाता है और किसी भी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की स्मृतियों के साथ ये छल है। यकीनन विपक्ष की चिंता यह है कि जिन मदरसों के सर्वे को लेकर मुस्लिम समाज को संघ और सरकार से नाराज होना चाहिए, उसके झंडा बरदार संघ के साथ दोस्ती की नई पहल कैसे कर रहे हैं। वो बेचैन है। अगर आरएसएस भी मुसलमानों की चिंता करने लगा तो एक बड़ा एजेंडा कहीं डिरेल ना हो जाए। ये पहला मौका नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के साथ सद्भाव और सौहार्द की कोई नई मिसाल पेश की हो। यकीनन इस मुलाकात के साथ संघ ये मैसेज देश और देश के मुसलमानों को देना चाहता है कि संघ की नीति और नियत किसी धार्मिक या वैचारिक दायरे की दीवारों में कैद नहीं है। उसके लिए जितने जरूरी हिंदू हैं, उतने ही जरूरी मुसलमान भी हैं। राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। ये सब लोग हमारे अपने हैं, भारत के हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो आसान सवाल पहले करते हैं, बाद में कठिन सवालों को हाथ लगाते हैं। वैसे पहले जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं उनका हम संगठन करेंगे, लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके लिए करेंगे। ये वास्तव में हिंदुत्व है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या है, जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए।